हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे आपका जेबीटी, टीजीटी, टैट हो, कमीशन हो या एचपी पटवारी, सब इंस्पेक्टर, लाइट सर्विसेज, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा का मतलब है मित्रों की सभा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दयानंद सरस्वती दिया गया है। दयानंद सरस्वती भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। और इनका स्लोगन भी है, नारा है इनका, वेदों की ओर लौटो लौटो। दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहनी के द्वारा दिया गया था। हजरत मोहनी एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। ये स्लोगन इन्होंने दिया था 1921 में। सन 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था हजरत मोहनी के द्वारा। और इस स्लोगन को यूज़ किया था, यानी इस स्लोगन को कहा था भगत सिंह ने। और साथ में इनके थे बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने जब बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में 1929 में, उसके बाद ये स्लोगन उन्होंने शाउट किया था वहाँ पे बॉम्बिंग के बाद। लेकिन ये नारा दिया था हजरत मोहनी के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो 10वीं अनुसूची डील करती है दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दल बदल विरोधी कानून। ये शेड्यूल ऐड किया गया था 52वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत 1985 में दल विदल विरोधी कानून। अगर सभी अनुसूचियों की बात करें तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 ही अनुसूचियां थी मूल रूप से। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। आर्टिकल 343 जी में। ओके, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनें 7 सिस्टर्स का सदस्य है? देखिए 7 सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, आसाम, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ये 7 स्टेट्स आती हैं 7 सिस्टर्स में। तो ऑप्शन में से त्रिपुरा जो है ये 7 सिस्टर्स का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका टेन्योर 1952 से 1962 तक रहा था। टोटल 10 वर्ष तक 2 टेन्योर इकट्ठे। क्वेश्चन में पूछा है कि वो किस राज्य से थे? वो बिहार के पटना से थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिहार से थे, बिहारी थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखने वाली बात ये है कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन कहलाता है? सार्वजनिक खजाने का संरक्षक जो होता है वो कैग होता है। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट। एंड संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है, 148 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 2020 से इन्होंने पदभार संभाला हुआ है, गिरीश चंद्र मुर्मू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आर्टिकल 167 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्य संबंधी जानकारी जो है ये राज्यपाल को दे, राज्य के संबंधित जानकारी जो भी है प्रशासन संबंधी, आर्टिकल 167 में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में केवल 30 सदस्यों वाली विधानसभा है? तो पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 30 सदस्यों वाली विधानसभा है। इसमें 30 सीटें हैं पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में। मिजोरम में 40 सीटें हैं, गोवा में भी 40 ही सीटें हैं और दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं कमेंट सेक्शन में लिखें अभी। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता जो समिति थी उसने मुख्य जोर किस पर दिया? अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति जो थी ये 1977 में इन्होंने कहा था, 1977 डेट याद रखें, इस मंडल की स्थापना की गई थी। इसने पंचायत मंडल पंचायत है या पंचायत मंडल है, मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी 1977 में अशोक मेहता समिति ने। और आपको पता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है इसकी 3 टियर है, ये 3 टियर है यानी 3 स्तरीय है। अशोक मेहता समिति ने इसको 2 स्तरीय करने की बात मांग की थी, 2 स्तरीय प्रणाली की मांग की थी अशोक मेहता समिति ने। इनका सुझाव था ये, इनका मानना था कि जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, जिला स्तर पर इसके नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए। ओके, तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी, सुझाव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो प्रथम आम चुनाव 1951 से शुरू होकर 1952 तक चले थे। ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। शुरू 1951 में हो गए थे, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले थे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे। ये पहले लोकसभा चुनाव थे। इस इलेक्शन की बात करें तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटल 364 सीटें जीती थी। टोटल सीटें थी 489 सीटें, जिनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अकेले 364 सीटें जीती थी, जो टोटल मतों का 45% था। 45% वोट्स जो है अकेले आईएनसी को पड़े थे, 364 सीटें। अगला प्रश्न है, सिंहभूम इज़ फेमस फॉर, ये जो सिंहभूम है ये झारखंड में है, ये सिंहभूम प्रसिद्ध है लोहे और इसके अयस्क के लिए, तो लोहा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। लोहे के लिए फेमस है सिंहभूम जो कि झारखंड में है। भारत में प्रथम ट्रेन जो है ये कब भापित हुई थी, यानी कि व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? जो पहली भापित ट्रेन थी वो 1853 में चली थी, बॉम्बे टू थाने 1853 में, और इसने टोटल 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था इस ट्रेन ने, 1853 में चली थी। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह बुध, शुक्र, मंगल या यूरेनस? मैं ऐसे बता सकता हूँ कि भोर का तारा किसे कहा जाता है जो शाम को और सुबह दिखाई देता है, जो प्लैनेट कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या यूरेनस? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।